समाज, संप्रदाय, शासन, ये तत्व क्षित जल पावक गगन समीर, ये नभचर थलचर जलचर पृथ्वी, ये हवा, ये सब अपने स्वरूप को बदलने जा रहे हैं। गुरु युग शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान विश्व का गुरु अनादिकाल से रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आपको याद होगा कल ही हमने एक भगवान दास बाबा जी के बारे में बात किया था, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। और काफ़ी लोग मतलब यूट्यूब पे काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं उनको लेके, जिनमें बताया जाता है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या भी की है और अभी भी फ़िलहाल वो जंगलों के बीच में ही रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो कि हमारे पहले ऋषि मुनि लोग रहते थे, तो उसका थोड़ा सा फीलिंग देता है मेरे को, है ना। तो उन्हीं की एक और क्लिप जो कि डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है, वो मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लगभग वो 7 साल पुराना वीडियो है ना, अभी का नहीं है। उस समय में वो बता रहे हैं कि कैसे जैसे कि अभी कई लोग जैसे युग परिवर्तन के बारे 2019, 20 और 21 के बाद ही जानने लगे हैं, और उसी के बाद थोड़ा सा अवेयरनेस फैलना शुरू हुआ है। पर जब ऐसे बाबा जी को मैं बात करते हुए सुनता हूँ, ऐसे संत महात्माओं को युग परिवर्तन के बारे में, भारत के विश्व गुरु बनने को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सुनता हूँ कि कैसे कैसे बदलाव होने वाले, तो अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग सोर्सेज से संकेत मिले हैं। कोई एक चीज़ नहीं है कि हाँ सिर्फ भविष्य मालिका से ही पता चल रहे हैं या फिर किसी और ग्रंथ से ही पता चल रहे हैं। नहीं, उनके अलावा भी संकेत दिए जा रहे हैं भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, शक्ति के द्वारा। और शायद से इनको भी वही चीज़ मिली है देवताओं के द्वारा, जो भी कुछ ये बता रहे हैं। तो आप लोग उस क्लिप को देखिए, कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप क्या समझे उससे, और आप इन बाबा जी के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट में डेफिनेटली बताइए। मैं काल मुक्त बोल रहा हूँ, कर्म मुक्त बोल रहा हूँ, तुम्हारा शासन संप्रदाय मुक्त बोल रहा हूँ। मैं तप के ऊपर एक योगी बोल रहा हूँ, शिव बोल रहा हूँ, शिव 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 बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? अपने इस हिंदुस्तान को विश्व का सिरमौर मैं पहले घोषित कर चुका हूँ। सन 85, 83, 84, 85, 86 इस समय मैं इसको घोषित कर चुका था कि हम पहले रशिया और अमेरिका दो राष्ट्र थे विश्व में, दो महाशक्ति कहलाते थे। एक दफे सब देवता और ऋषि संत लोग इकट्ठे हुए, मैंने कहा महाशक्ति दो नहीं होती है, एक होती है। दो महाशक्ति होगी तो महाशक्ति कैसे? महाशक्ति मतलब एक, वो अपना हिंदुस्तान करेंगे हम। अब कर्म प्रधान है हिंदुस्तान, कृपा का कोटा हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। चाहे हम नकली डफोर शंख लेके चलें। एक दफे वो एक माइनिंग अफसर था सीधी में, तो नवरात्र चालू थी, या मानस ओनस का प्रोग्राम होना था, खूब देवताओं की मंडली बैठी थी, तो वो चले वहां से, तो एक शंख लेके चले वो माइनिंग अफसर कि अपन जाएंगे तब ऊपर से ही शंखनाद करेंगे। तो वहाँ भगवान वगैरह सब समझेंगे, अरे वाह साहब शंखनाद करते हुए आ गया। और यहाँ मेरे मानस का जब देवताओं की मंडली बैठी, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा साधु महात्मा जितने थे, मैंने कहा जिसके पास शंख है सब अपने अपने शंख लेके बैठो। नीचे पोंगा लगे ही था। अब वो करीब 15 मिनट बाद वो किनारे पे आ गया, वहीं से उसने शंखनाद किया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब फूंक दो पूरे शंख पोंगा से। सुने, तो अब एक ऐसा शंख फूंकना है कि पृथ्वी के देवता, शक्ति, कर्म, समाज, संप्रदाय, शासन, ये तत्व क्षित जल पावक गगन समीर, ये नभचर थलचर जलचर पृथ्वी, ये हवा, ये सब अपने स्वरूप को बदलने जा रही है। गुरु युग शुरू होने वाला है।
हिंदुस्तान विश्व का गुरु अनादिकाल से रहा है। कुछ शासन अपने यहाँ के रहे हिंदुस्तानी जो खंडित रहे, अविश्वासी रहे, बगैर भरोसे के रहे, सत्ता संचालन की क्षमता नहीं, प्रतिस्पर्धा रही, राग द्वेष रहा, अलगाव लुकाव रहा, हिंसा रही, यश प्रतिष्ठा में अपने आप को डुबा के शासन किए। फिर अंग्रेज आ गए, करीब 100 वर्ष उन्होंने शासन किया। इस बीच में वो जो हमारी परम ब्रह्म ज्योति का जो ऊर्जा पावर है, वो किसी की बपौती नहीं है, न पृथ्वी की बपौती है, न कोई समाज की, न गवर्नमेंट की, न कोई संप्रदाय की, न कोई कलाकार की। वो सुरक्षित है, चाहे जब चाहे तब निर्मित कर दे, अपना मूल बचा के रखने वाली है वो। जब चाहे तब निर्मित कर दे, जब चाहे तब विलुप्त कर दे, ये शक्ति है। उसकी कृपा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कलयुगी देह में बैठा हूँ, और आपको किसी को यहाँ न मोबाइल है, न फोन है, न मेरे पास चेले हैं, न चपाटी हैं, न तुम्हारा कोई देवी है, न देवता है, न कोई पोथी है, न पुराण है, न मैं आवागमन करता हूँ। मैं एक ही आसन पे इतने वर्षों से बैठा हूँ, तो अपने देह के लिए नहीं, अपने इस हिंदुस्तान के देवताओं के लिए, संतों के लिए, सद्वृत्तियों के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, वृत्त के लिए, रीत के लिए, नीत के लिए, प्रीत के लिए, योग के लिए, संयोग के लिए, वियोग के लिए, इसके लिए बैठा हूँ। धूर्त तरह से हम महिमा मंडित होने नहीं बैठे हैं। आप ढूंढ के आ रहे हो। हम कोई अरबोपति खरबोपति बनने की इच्छा नहीं है। मैं देख लो नहीं तो बैठा हूँ, कोई सामान यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली शरीर है मेरा। तो यह संयोग है, समय काल कारण है। हिंदुस्तान अपने गुरु है, विश्व गुरु है, आज का नहीं अनादि से। विश्व शक्ति है, आज से नहीं अनादि से। अब ये बीच में इसके लुप्त होने का कई कारण हुए हैं। अब तुम्हारा शासन है, ठीक है, अनुकूलता है,